अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक है एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर वेबसाइट ऑनर, यूट्यूबर और डिजिटल मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अक्सर हम सुनते हैं कि वेबसाइट को गूगल में रैंक करना है, सर्च रिज़ल्ट के टॉप पर लाना है, लेकिन असल में एसईओ होता क्या है और आप अपनी वेबसाइट या कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हो। आज के वीडियो में इसी को हम सिंपल वर्डिंग में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसईओ क्या होता है। व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल लफ्ज़ों में एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि जब कोई यूज़र गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर कुछ सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट उनके टॉप रिज़ल्ट में आती है। यानी एसईओ में जो मेन हमारा गोल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट तक नेचुरली पहुँचें, जिससे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। इसमें आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी। तो ये जो सर्च इंजन्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि हमें एसईओ करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सर्च इंजन्स हैं ये किस तरह से कौन सी वेबसाइट्स को टॉप पर लेके आते हैं, कौन सी वेबसाइट्स को टॉप पर लेके आना पसंद नहीं करते। तो एसईओ को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि गूगल जैसे इंजन्स काम कैसे करते हैं। 3 मेन स्टेप्स मैं आज आपको बताऊंगा। जो पहला हमारा स्टेप है उसे हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग को अगर मैं आपको एक लाइन में डिफ़ाइन करूं, गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं जो हर वेबसाइट को स्कैन करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब यह है कि जो कंटेंट स्कैन होता है उसे अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि अगर आप सर्च करते हैं कि बुक स्टॉल इन गुलशन मेमार, तो आपको जो रिज़ल्ट शो होता है बुक स्टॉल का वो कहाँ से आया? वो गूगल के डेटाबेस से आया। गूगल ने उनके कीवर्ड्स को अपने डेटाबेस में स्टोर किया किसी एक कैटेगरी के डेटाबेस में कि ये बुक स्टॉल्स हैं, ये या एजुकेशन से रिलेटेड है, इसे इस कैटेगरी में डालेंगे तो ये यूज़र को सही रिजल्ट्स देंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने बुक स्टॉल सर्च किया और आपके सामने रेस्टोरेंट आ गया हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गूगल अपने डेटाबेस को बिल्कुल कैटेगराइज करके रखता है और जो भी कीवर्ड्स टाइटल उसके डेटाबेस के साथ मैच करते हैं तो वो उस चीज़ को, उस डेटा को, उस कंटेंट को अपने उसी स्पेसिफिक डेटाबेस में सेव करता है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा स्टेप है वो है रैंकिंग। जब यूज़र कोई क्वेरी रन करता है, कोई चीज़ सर्च करता है, तो गूगल अपने इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट रिजल्ट ऊपर शो करता है। रिलेवेंट, अभी मैंने जो आपको बात की कि आपने अगर बुक स्टॉल सर्च किया तो आपको बुक स्टॉल का रिज़ल्ट शो होगा। आपने अगर जो भी चीज़ सर्च की है तो आपको उसी के रिलेटेड रिज़ल्ट शो करेगा। एसईओ का काम है अपनी वेबसाइट को ऐसे बनाएं कि गूगल उसे इजी क्रॉल करे। अभी क्रॉल मैंने आपको बताया था कि गूगल के बॉट्स हर वेबसाइट को स्कैन करते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को इजीली स्कैन कर सकें, इंडेक्स कर सकें और रैंक कर सकें। अब इसके जो एसईओ में भी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। तो वो क्या टाइप्स हैं एसईओ की? वैसे तो काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको मेन 3 टाइप्स बताते हैं एसईओ की। जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि आप वो जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं। जैसे आप कीवर्ड्स यूज़ कर लेंगे, आप टाइटल्स टैग्स यूज़ करेंगे, हेडिंग सही लिखेंगे, आप डिस्क्रिप्शंस डालेंगे, इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट डालेंगे, हाई क्वालिटी और हेल्पफुल कंटेंट लिखेंगे जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास एसईओ की टाइप है उसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अब ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप वेबसाइट के बाहर करते हैं। जो ऑन पेज एसईओ है वो आप वेबसाइट के अंदर करते हैं। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है बैकलिंक्स बनाना। सोशल मीडिया पे आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, किसी के आपने बायो में डाल दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, या आपने किसी से प्रमोशन कराई, या आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, या किसी ब्रांड की अथॉरिटी आप बिल्ड करते हैं, किसी के ब्रांड के साथ आप कोलैब करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी एसईओ की टाइप है वो है टेक्निकल एसईओ। इसमें आता है बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करना। क्योंकि अगर वेबसाइट आपकी स्लो है, उस आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा कंटेंट भी डला हुआ है, आपकी वेबसाइट यूज़र्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत काम की है, लेकिन आपकी वेबसाइट स्लो लोड हो रही है, तो डेफिनेटली यूज़र आना पसंद नहीं करेगा। चाहे आपकी वेबसाइट पे जितना अच्छा कंटेंट हो, जितना
भी आपकी वेबसाइट पे क्रिएटिव कंटेंट हो। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो आपकी वेबसाइट पे यूज़र आना पसंद नहीं करेगा, और ये चीज़ गूगल सबसे ज़्यादा नोट करता है। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन में आपके पास जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे, मे बी 60 to 70% आपकी जो वेबसाइट्स पे यूज़र आते हैं वो मोबाइल यूज़र्स होते हैं। तो अगर उनको मोबाइल पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, अच्छा डिज़ाइन नहीं मिलेगा, लेआउट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विज़िट नहीं करने वाला। उसके बाद आपके पास जो है वो है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और साइट मैप बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर से जैसे आपकी वेबसाइट में हर चीज़ की डिटेलिंग होनी चाहिए कि इस बटन से उसी के रिलेवेंट ही कंटेंट पे हमारा पेज शिफ्ट हो। ये ना हो आपने इस बटन पे क्लिक किया और वो किसी और ही कंटेंट पे जा रहा है। ये हमारे पास तीनों को मिला के इन स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट होती है एसईओ। अब ये हम जानते हैं कि एसईओ ज़रूरी क्यों है, कि एसईओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला जो रीज़न है वो एसईओ फ्री ट्रैफिक लाता है। आपको हर वक्त भी एड्स नहीं चलानी पड़ती अपनी वेबसाइट के लिए। दूसरा जो हमारे पास है, जो वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आती है लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब आप हो, मैं हूँ, अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज स्क्रॉल करेंगे या हम फर्स्ट 2 या 3 रिज़ल्ट्स में से हम अपनी वेबसाइट चूज़ करते हैं और उसी से ही हम अपना काम कर लेते हैं। उस तीसरा जो हमारा है, तो एसईओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर आप एक दफ़ा रैंक कर गए तो लंबा टाइम तक उसका आपको फ़ायदा होता रहेगा। और चौथा फ़ायदा आपका यह है कि एसईओ के ज़रिए आप अपना कंटेंट ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज आपका कंटेंट 1000 लोग देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एसईओ से आपका कंटेंट 10,000 तक जाएगा। आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो वो कंट्री से बाहर भी शो हो सकता है। अब कुछ आपको मैं टिप्स बता देता हूँ कि बेसिक एसईओ की कुछ टिप्स कहाँ है। पहली जो टिप है वो है अपने आप को कंटेंट में रिलेवेंट कीवर्ड्स नेचुरली यूज़ करना है। रिलेवेंट कीवर्ड्स का मतलब यह है जो आपकी नीश है, जो आपकी जो गोल है, जो आपकी कंपनी है, आपका ब्रांड है, आपने उसी के रिलेवेंट यूज़ करना है। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है तो अपने वो रेस्टोरेंट के हिसाब से अपने फूड आइटम्स, अपने रेस्टोरेंट, अपने उसके हिसाब से सारा कंटेंट लिखेगा। अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को आपको तेज़ करना है। मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव ज़रूर चेक करें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे किस तरह से शो हो रही है, आपकी वेबसाइट मोबाइल पे किस तरह से वर्क कर रही है। अपनी नीच से रिलेटेड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट के लिंक ऐसी वेबसाइट्स में डलवाएं जो आपकी नीच से रिलेटेड है। जैसे आपका रेस्टोरेंट है तो आप किसी रेस्टोरेंट वाले को अपने वेबसाइट का लिंक दें ताकि वो अपनी वेबसाइट में डाल के इसको प्रमोट करें। उसके बाद एक कंटेंट को आप अपडेट करते रहें। फ्रेश कंटेंट हमेशा ज़्यादा रैंक होते हैं ताकि आप डेली जो कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो गूगल इस चीज़ को नोटिस करता है कि ये वेबसाइट एक्टिव है और यूज़र्स के लिए काम कर रही है। तो यह एसईओ असल में कंटिन्यूस प्रोसेस है। टाइम, इसमें पेशेंस, टाइम चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे तो एसईओ आपकी वेबसाइट या बिज़नेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको एसईओ के टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसईओ वाली आज की क्लास आज का सेमिनार पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अटेंडेंस लगाने का तरीका वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना नाम, अपने कोर्स का नाम और प्रेजेंट लिख के अटेंडेंस लगानी है कमेंट में। आपसे मुलाकात